नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान वला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। After hamd sana, Durood upon Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and after that, my dear brothers and sisters in Islam, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today, the short time and especially a few things for our lesson, supplicating for our forgiveness of deceased brethren of faith and avoiding envy and malice. Allah subhanahu wa ta'ala mentioned in Quran कि हमेशा दुआ करें अपने जो ईमान वाले फौत हो गए हैं और अपने लिए कि अल्लाह आपको एनवी हसद से महफूज रखे। ये हमेशा दुआ करते रहा करें। Allah subhanahu wa ta'ala said, Rabbana ighfir lana. Allah subhanahu wa ta'ala said, my Ibadur Rahman, my people, they said, Rabbana, O our Lord, ighfir lana, forgive us, wal ikhwanina, and our brothers, alladhina sabaquna, who have proceeded in embracing faith, our elders, our fathers, forefathers, and wala taj'al fi qulubina. In the same verse, Allah subhanahu wa ta'ala said, when you make dua for your forgiveness and your brothers and sisters for their forgiveness, and after that in the same verse Allah subhanahu wa ta'ala said wala taj'al fi qulubina ghillan, and you have to make this dua too. What is this dua? And let not any spite and rancor be in our hearts against the believers. कि हमेशा हमारे दिलों से ऐसा हसद एनवी वो निकालते रहना जो ईमान वालों के बारे में हमारे दिलों के अंदर कोई हसद आ जाए। ये दुआ करते रहा करो, क्योंकि हसद बहुत बड़ी बुरी बीमारी है। इन द हदीस, व्हाट इज एनवी? एनवी eats your good deeds like fire eats dry wood. जिस तरह खुश्क लकड़ियों को आग खा जाती है, उसका फ्यूल होता है। लकड़ियां खुश्क हों तो क्या आग लगने में कोई देर लगती? नहीं, फौरन खा जाती है। इस तरह एक तरफ आप गुड डीड करते रहें, नमाजें पढ़ते रहें, कुरान पढ़ते रहें, रोजा रखते रहें, हज करते रहें, और दूसरी तरफ दिलों में अगर हसद है और ये फौरन आ जाता है ऐसे ही किसी को देख के, इसके पास इतना पैसा क्यों है, इसके पास अच्छी गाड़ी क्यों है जी, इसके पास इतनी बड़ी, ये इतना बड़ा बिजनेस क्यों है, ये इतना खूबसूरत क्यों है, इसके इतने अच्छे बच्चे क्यों हैं, ये हसद आ जाता है। इसकी शोहरत क्यों है, ये हसद फौरन आ जाता है दिलों में, और यही बेड़ा गर्क होता है। इसको इतनी इज्जत क्यों मिली है, ये इतना इज्जतदार क्यों बन गया है,
ये आज या मुझे पता है कल ये कैसा था, तो आज ये क्या बन गया है। ये हसद है सारा। तो ये हसद, एक तरफ आप नेकियां करते रहे, दूसरी तरफ आप किसी को कुछ कह नहीं रहे, कुछ कर नहीं रहे, सिर्फ दिल के अंदर हसद है, दिल के अंदर एनवी हसद पाला हुआ है। तो आप जितने गुड डीड करते जा रहे हैं वो साथ साथ दिन को जितने करते हैं शाम को सारा खाता साफ होता है। और हम उधर से अपने आप को बड़ा समझ रहे होते हैं कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह नमाजें भी सारी पढ़ी हैं, आज हमने जनाब ये भी अच्छा काम किया, ये भी अच्छा काम किया, ये भी अच्छा काम किया, इतनी तिलावत भी की है, आज जुमा भी पढ़ा है, लेकिन शाम को खाता फिर साफ होता है। इसलिए हसद से बचने की हमेशा दुआ करते रहें और हसद ना करें दूसरों से। बल्कि खूबसूरत जुमला किसी ने कहा कि हसद कैसी बीमारी है, हसद ऐसी जहर है, इट इज पॉइजन एंड इट इज पॉइजन इन योर हार्ट। ये दिल का मसला है, ये ऐसी पॉइजन है, ऐसी जहर है कि बंदा खुद खाता रहता है और दूसरों के मरने की उम्मीद करता रहता है। हसद करता है कि ये इसके पास ऐसा क्यों है, ये खत्म हो जाए, ये खत्म हो जाए, ये खत्म हो जाए। ये हसद की ऐसी बीमारी है। तो दूसरों के मरने की उम्मीद करता है और ये जहर खुद खाता रहता है। ये ऐसे हसद ऐसी बीमारी है। तो हमेशा हसद को जो है वो दिल से निकालते रहें और इसके निकालने की दुआ भी करते रहें। रब्बना इग़फिर लना व लिइख्वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान वला तजअल फी कुलूबिना गिल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफुर रहीम। And let not any spite and rancor be in our hearts against the believers. ये ईमान वालों के खिलाफ जो हसद होता है, स्पेशली उससे मना किया गया है। ये हसद ऐसी बीमारी है। लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफुर रहीम। Oh our Lord, indeed you are the most clement, ever merciful. And then Allah subhanahu wa ta'ala specially revealed 2 surahs about envy, about the avoiding from envy. And especially 2 surahs, Suratul Falaq and Suratul Nas. Always read these 2 surahs. If you recite these surahs, Allah subhanahu wa ta'ala will save you from envy, from the attacks of Satan too. Because this is the seeking God's refuge from the whispering of Satan and the mischief of every envious person when he envies. एक तरफ तो यह है कि मना है कि हसद ना करें, और दूसरी तरफ यह है कि दूसरों के हसद से बचने की दुआ करते रहा करें। यह भी बीमारी है। नजर बद लग जाती है, हसद की, कोई हसद करता है तो उसका असर भी हो जाता है। इसलिए ना खुद हसद करें और दूसरों के हसद से बचते भी रहें। स्पेशली 2 surahs, Suratul Falaq and Suratul Nas. Always recite these surahs. And then the easy surahs is not hard. And especially Allah subhanahu wa ta'ala revealed Ayatul Kursi for this. This is the invocation for security and protection. If you read Ayatul Kursi, Allahu la ilaha illallah is an easy one. It is a protection from envious. And it is a security for you. And Allah subhanahu wa ta'ala especially said, if you want to increase your sustenance, अपने रिस्क को बढ़ाने के लिए, then Allah subhanahu wa ta'ala said, you read this dua. तुलिजुल लैला फिन नहारी व तुलिजुल नहारा फिल लैल व तुखरिजुल हय्य मिनल मय्यित व तुखरिजुल मय्यित मिनल हय्य व तर्जुकु मन तशाउ बिगैरि हिसाब. This dua for increasing your sustenance. रिस्क में अगर आप रिस्क बढ़ाना चाहते हैं, उसमें खैर बरकत के लिए,
This is a beautiful dua, and Surah Al Imran and Surah number 3 and verse number 27. And especially Allah subhanahu wa ta'ala said, if you want, supplicated for attaining honor and status in the worldly life and the life of hereafter. Izzat apni honor ke liye. This dua is better. In the Surah Al Imran and the verse number 26. Allahumma malik al-mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli shay'in qadir. It is beautiful dua. If you want to increase your honor and status in this world and hereafter too. The beautiful dua. And then Allah subhanahu wa ta'ala said, if you want steadfastness upon faith and guidance, then is the beautiful dua, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nas liyawmin la rayba fihi inna Allaha la yukhliful mi'ad. Surah Al Imran and Surah number 3 and 2 verses 8 and 9. Is a beautiful for your steadfastness on faith. क्योंकि ये भी हदीस पाक है, एक वक्त आएगा कि सुबह को मुसलमान, शाम को वो बंदा काफिर हो जाएगा, शाम को मुसलमान, सुबह काफिर हो जाएगा. तो वो आज वो जमाना है. हैं जी, पैसे के लिए हम सब कुछ बेच देते हैं, ईमान बेच देते हैं हम. आज वो वक्त आ गया है. हम नहीं देखते कि ये ईमान, हमें शरिया क्या कहती है, कुरान हदीस क्या कहता है, और हम क्या कर रहे हैं. Please make dua and steadfastness of iman. That's why Allah subhanahu wa ta'ala mentioned these duas in Quran for us. The beautiful duas, a lot of duas in Quran, but now is the time of Sunnah. Inshallah, pray for Sunnah. Wa ma alayhi illa al-balagh.